11 साल 7 महीने चले भ्रष्टाचार के मुकदमे में आया फैसला। तत्कालीन एसपी, एएसपी सहित कई थाना अधिकारी व अन्य लोग हुए बाइज्जत बरी। अजमेर भ्रष्टाचार निरोधक की डेजिग्नेटेड कोर्ट ने 2013 में दर्ज मुकदमे में सुनाया अंतिम फैसला। अजमेर में थानेदारों से मंथली वसूली करने के मामले में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल सहित 9 थाना अधिकारी, 2 एसआई और 2 पब्लिक पर्सन को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। मामला वर्ष 2013 का है, जब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सभी को आरोपी बनाया था। अजमेर भ्रष्टाचार निरोधक की डेजिग्नेटेड कोर्ट ने मामले में आज फाइनल फैसला सुनाया। फैसले के बाद आरोपियों के वकील ने इसे एसीबी का प्री प्लान क्राइम बताया। वहीं तत्कालीन एसपी राजेश मीणा ने कहा कि ये गलत तथ्य के आधार पर बनाया गया मुकदमा था। राजेश मीणा वर्तमान में पुलिस मुख्यालय में सिक्योरिटी आईजी के पद पर हैं, तो वहीं लोकेश सोनवाल वर्तमान में लालसोट में एडिशनल एसपी हैं। कोर्ट के फैसले के बाद आरोपियों के वकील अनिल सक्सेना ने कहा कि यह ट्रैप नहीं बल्कि प्लान्ड क्राइम था। भारत के इतिहास में यह पहला मामला होगा जिसमें बिना रोजनामचे और एफआईआर के टीम अजमेर पहुंच गई। अब हम इस मामले में एसीबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। वहीं 11 साल 7 माह बाद अदालत द्वारा बरी होने के बाद तत्कालीन अजमेर एसपी आईपीएस राजेश मीणा ने कहा कि गलत तथ्य के आधार पर बनावटी, मिथ्या और साक्ष्य विहीन केस दर्ज किया गया था। उन्हें शुरू से ही न्यायपालिका पर पूरा विश्वास था कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आखिर हुआ भी वही। लेकिन इस लंबी अवधि में जो मानसिक पीड़ा उन्होंने, उनके परिवारजनों, मित्रों, संबंधियों ने झेली, उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। आज यह तय हो गया कि सत्ता परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। एडिशनल एसपी लोकेश सोनवाल ने कहा कि 11 साल 7 माह पुराना यह कोई सामान्य मुकदमा नहीं बल्कि जातीय वैमनस्यता का मुकदमा है। यह संविधान की ताकत है कि वक्त लगा लेकिन न्याय मिला। हम न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करते हैं। गौरतलब है कि मामला 2 जनवरी 2013 का है, जिसमें एसीबी ने तत्कालीन एसपी राजेश मीणा और दलाल जोधपुर निवासी रामदेव ठटेरा को 2,05,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया था। एसीबी ने जांच के बाद आरोप पत्र पेश किया था, जिसमें तत्कालीन एएसपी लोकेश सोनवाल, तत्कालीन सीआई अशोक विश्नोई, रविंद्र यादव, बंसीलाल खान मोहम्मद, हनुमान सिंह, सुनील विश्नोई, जयपाल धारणिया, गोपाल लाल, प्रमोद स्वामी, संजय शर्मा, कुशाल राम, रामदेव ठटेरा और हेमंत जैन को भी आरोपी माना गया था। मामले में बचाव पक्ष की अंतिम बहस पूरी होने के बाद फैसले के लिए 30 जुलाई की तारीख निर्धारित थी। वहीं अभियोजन की ओर से प्रस्तुत एक अर्जी पर सोमवार को ही सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए सभी 15 आरोपियों को बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से 90 गवाह और 330 दस्तावेज अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की पैरवी सहायक निदेशक अभियोजन डायमंड सिंह ने की, तो वहीं आरोपियों की पैरवी एडवोकेट अनिल नाग, अनिल सक्सेना, प्रणव सोम सक्सेना, अशोक बाटेड़, उमरदान सिंह लखावत, राकेश ठाड़ा और मनीष तंवर ने की। 2014 का मामला है और पहले एसीडी कोर्ट में था, फिर ट्रांसफ़र होकर डेजिग्नेटेड कोर्ट में आया और यहाँ से आज फैसला हुआ जिसमें सारे आरोपियों को दोषमुक्त किया गया है। जी हाँ, राजेश मीणा, लोकेश सोनवाल, खान मोहम्मद, जयनारायण, कुशाल राम चौरड़िया, अशोक विश्नोई, संजय शर्मा, रविंद्र यादव, रामदेव ठटेरा, हेमंत जैन और बंसीलाल गोपाल लाल, ये सारे परिवादी हरदयाल सिंह, जिसने यहाँ पे ट्रैप करा था और जिन्होंने अरेस्ट किया था, हाँ एसीबी के वही परिवादी थे। उन्होंने ही इसमें जांच करी जो एसीबी मैनुअल का बिल्कुल उल्लंघन है। हाँ, वो खुद जांच नहीं कर सकते जब तक अन्वेषण अधिकारी नहीं बनता। अन्वेषण अधिकारी फिर उन्होंने अर्जुन सिंह राजपुरोहित को बनाया था, उनके साथ एक टीम लगाई थी, लेकिन इस टीम ने अपनी मनमानी करी सारी की सारी। जो प्रोसीजरल होता है वैसे बिल्कुल नहीं चले ये लोग, और उस हिसाब से जो हमारे तर्क थे वो सारे माननीय न्यायालय ने माने और उनको मानते हुए सबको दोषमुक्त किया गया। एसीबी ने क्या मतलब सबूत पेश किए थे सर? एसीबी ने सबूत के लिए कुछ रिकॉर्डिंग थी और इनकी पर्चियाँ थी 3 और जो इनसे बरामदगी हुई थी रामदेव ठटेरा से वो करी थी।
पर सबसे बड़ी बात थी कि पर्चियों में क्या बताया था? पर्चियों में 10 नाम लिखे हुए थे और उनके आगे फिगर लिखे हुए थे। तो वो चीज़ साक्ष्य में ग्राह्य नहीं थी कि भाई किस तरह से आज कोई भी आदमी कोई भी पर्ची बना सकता है। और कोर्ट में बयान दिए हैं पुलिस वालों के खुद के हैं कि साहब ज़बरदस्ती लिखवाया गया है, इनसे जान करके लिखवाया गया है। तो ये सारी चीज़ें थी। 65B के जितने भी सर्टिफिकेट थे वो सारे के सारे कोर्ट ने नहीं माने, क्योंकि जो फॉर्मेट होता है, जो प्रोसीजर होता है, उस हिसाब से कोई सर्टिफिकेट 65B का दिया नहीं गया था। तो कोर्ट ने वो चीज़ भी नहीं मानी। जो इंटरसेप्शन इन्होंने करा था अंतः विरोध कि इसका फ़ोन उस पर लिया गया था, उसकी भी जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने तय करी थी उसके अगेंस्ट जाके इन्होंने सारा काम किया। ये जो आरोपी हेमंत जैन है, हाँ, तो इनके बारे में क्या आरोप था? भाई इनके बारे में आरोप था कि कोई ज़मीन का एक झगड़ा था रामगंज क्षेत्र में, जिस पे इन्होंने कब्जा किया था और बाद में उसमें राजीनामा भी पेश हो चुका था। फिर भी उस चीज़ को हाईलाइट करते हुए इसमें लाया गया, जबकि वो प्रकरण चल ही नहीं रहा था, ना लंबित था वो। तो एक तरह से ज़बरदस्ती सारे मुलजिम बनाए गए थे और ज़बरदस्ती का एक प्रकरण दर्ज करा गया था। 11 साल और 7 महीने बिना साक्ष्य की हमने ट्रायल फिक्स की सर। सर ये मुकदमा है ना, सामान्य मुकदमा नहीं है। ये जातीय वैमनस्यता पराकाष्ठा का एक घोर मुकदमा है सर। सर दुर्भाग्य से मैं जिस समाज में पैदा होना सर, तो हमारी नौकरी लोगों को अच्छी नहीं लगी सर। और सर ये संविधान की ताकत है और न्यायपालिका इतनी स्ट्रॉन्ग है इस देश में कि वो किसी से प्रभावित नहीं होती है, न मीडिया ट्रायल से प्रभावित होती है, न बाहरी आवरण से प्रभावित होती है। न्याय मिलता है, थोड़ा वक्त लगता है, सत्य की हमेशा जीत होती है। चाहूँगा गलत तथ्यों के आधार पर बनावटी, मिथ्या और साक्ष्य विहीन केस हमारे खिलाफ दर्ज करके और इस तरीके से ट्रायल हुई थी। लेकिन शुरू से हमारा विश्वास था न्यायपालिका में कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और आज वही हुआ है। निसंदेह हम, हमारे साथीगण, हमारे परिवारजन और हमारे हितैषियों ने जो मानसिक यंत्रणा और पीड़ा भांति की भांति इस लंबी अवधि में झेली, वो अवर्णनीय है। आप सब समझ सकते हैं उस चीज़ को। लेकिन मेरा शुरू से मानना था कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा। न्यायपालिका में, न्याय व्यवस्था में हमारा पूर्ण विश्वास था। मैं मेरी ओर से, हमारे सभी साथियों की ओर से इसके लिए हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है उसको नमन करता हूँ, उसका आभार व्यक्त करता हूँ।